हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से बच्चों का एक ही डाउट है काफ़ी दिनों से कि सर हम एडिशनल के अंदर जो है हम एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश से जो है बीए हमारी जो है यानी कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप बताइए कि रीट के अंदर हमें जो है रीट प्री के अंदर एसएसटी से पेपर देना पड़ेगा, या फिर मेरे मैथ साइंस सब्जेक्ट है तो मुझे मैथ साइंस के अलावा उससे भी रीट प्री क्लियर करनी होगी, या वगैरह वगैरह। मतलब काफ़ी डाउट इससे संबंधित है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, विद्यार्थी जो है क्यों बीए से जो है इंग्लिश करना चाहते हैं, एडिशनल इंग्लिश क्यों करना चाहते हैं। चाहे वो गणित विज्ञान के विद्यार्थी हैं ग्रेजुएशन में, या फिर वो अपने बीए के रहे यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कुछ भी रही है उनके, जिनके पास भी इंग्लिश लिटरेचर नहीं रही, वो ये चाहते हैं कि हम भी जो है इंग्लिश लिटरेचर से बी एडिशनल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनका भी ये डाउट है कि सर अगर हमने एडिशनल से इंग्लिश कर ली, यानी कि हमने बी एडिशनल इंग्लिश से कर लिया, तो उसके बाद में हमें रीट प्री के अंदर, देखिए मैं बात कर रहा हूँ रीट प्री की, ठीक है। तो उसके बाद हमें रीट प्री के अंदर जो है किस सब्जेक्ट से जो है पेपर देना होगा, ये उनका रहता है। रीट प्री की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, रीट प्री के अंदर ऐसा रहेगा। देखिए, जो खंड एक है, जो अपने 30 नंबर का आता है दोस्तों, वो बाल शिक्षा यानी कि बाल विकास जो है, चाइल्ड पेडोगोजी, वो रहेगी 30 नंबर की आपकी, ठीक है। 30 अंकों की हो गई बात क्लियर। जो सेकंड खंड होता है ना दोस्तों, उसमें भाषा एक होती है। भाषा एक आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कोई भी एक भाषा ले लेंगे। और जो खंड 3 होता है, उसमें भाषा द्वितीय आपको जो है चूज करनी होती है। इनमें जो एक भाषा ले ली, उसके अलावा कोई भी एक भाषा इनमें लेनी होती है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो चौथा खंड आता है ना दोस्तों, उसके अंदर यदि आप गणित विज्ञान के हैं तो आपके 60 अंकों का गणित विज्ञान का पेपर जो है क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो आपके सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये पूरा 150 अंकों का जो है पेपर हो जाता है। ये जो है रहता है इसके अंदर। अब देखिए, बच्चों का जो डाउट है वो ये है कि सर हमने अगर एडिशनल इंग्लिश कर ली तो क्या हमें रीट पर ही जो है, मान लीजिए कि कोई बच्चा गणित विज्ञान से ग्रेजुएशन उसने कर ली मैथ साइंस से, ठीक है। अब उसने एडिशनल जो है इंग्लिश से कर लिया है बीए। अब उसका ये डाउट है कि सर मुझे रीट पर ही जो है जो फोर्थ खंड है 60 नंबर का, वो गणित विज्ञान से भी क्लियर करना होगा और इंग्लिश से भी अलग से क्लियर करना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपने एडिशनल किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो आपको ऐसा नहीं करना होता है। देखिए, या तो आप गणित विज्ञान से जो है 60 क्वेश्चन करेंगे, या फिर सामाजिक विज्ञान से करेंगे। इन दोनों में से आप किसी में से कोई भी जो है आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, उसमें से आप कर लेंगे, तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अलग से कुछ नहीं करना। देखिए, अन्य विषयों के शिक्षकों हेतु फोर मतलब चौथा ए अथवा चौथा बी, यानी कि ये इनमें से कोई एक लागू होता है, ठीक है। यदि आप गणित विज्ञान के छात्र हैं, ठीक है, आपने एडिशनल इंग्लिश से कर लिया है और आपने रीट प्री के अंदर 60 क्वेश्चन गणित विज्ञान के हल कर दिए हैं, और बाकी ऊपर के तो सभी के लिए रहते हैं ये, तो आपको जो है आप एडिशनल इंग्लिश से रीट मेंस का पेपर दे सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का आपको जो है नहीं आने वाला है, कोई भी खतरा आपको नहीं है, ना आपको किसी प्रकार की समस्या आने वाली है, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, यदि आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सामाजिक अध्ययन के ग्रेजुएशन के अंदर, स्नातक के अंदर, और आपने एडिशनल में इंग्लिश अब की है, तो आपको सिर्फ रीट प्री में सामाजिक अध्ययन का ही जो है कोर्स पढ़ना है 60 नंबरों का। इंग्लिश के लिए आपको कोई अलग से, ना तो आपको चौथे खंड के अंदर इंग्लिश लेनी है, ना आपको कोई लेना देना है उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको रीट प्री एक ही सब्जेक्ट से जो है क्लियर करनी है, ठीक है। ये डाउट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो है रीट प्री की जो विज्ञप्ति आई थी ना दोस्तों, उसी का जो है मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए, आप खुद भी इतने समझदार हैं, पढ़ के समझ सकते हैं इन बातों को। पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, और ये जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, अन्य विषय के शिक्षकों हेतु खंड 4A अथवा 4B में से कोई एक क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। अब देखिए, काफ़ी बच्चों का एक ही डाउट काफ़ी दिनों से चल रहा है, और मैंने काफ़ी बार जो है उनको समझा दिया है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है ना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पष्ट मैंने यहाँ जो है लिख रखा है, या तो आपके पास स्पेशल बीएड हो, साथ में आपकी पीजी हो, वो भी इन 6 सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और म्यूजिक, या फिर आपके पास स्पेशल बीएसटीसी की हुई हो, साथ में नॉर्मल बीएड हो और पीजी हो इन 6 विषय में। ये होती है फर्स्ट ग्रेड की मान्यता। आपको आ गई होगी आई थिंक, बहुत ही अच्छे से समझ में। अब देखिए, जो है सेकंड ग्रेड की जो है क्या जो है रहेगी प्रशिक्षण योग्यताएं, उसके अंदर जो है स्पेशल बीएड प्लस ग्रेजुएशन रहेगी, साथ में स्पेशल बीएसटीसी प्लस नॉर्मल बीएड एंड ग्रेजुएशन। ये जो है दो प्रशिक्षण योग्यताएं आपको चाहिए होती है, ठीक है। आपको आ गया होगा आई थिंक समझ में।
देखिए और थर्ड ग्रेड विशेष शिक्षकों के लिए भी मैं बता देता हूँ, ये भी काफ़ी बार आप लोगों ने पूछ लिया है। देखिए थर्ड ग्रेड विशेष शिक्षकों के लिए लेवल फर्स्ट के लिए ओनली स्पेशल बीएसटीसी ही अलाउड है, आगे आपको बात समझ में। और लेवल टू के लिए स्पेशल बीएड प्लस ग्रेजुएशन अभी तक यही अलाउड है। और जो आप कहते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी हो साथ में नॉर्मल बीएड कर रखी हो तो क्या अलाउड है L2 में, या फिर स्पेशल बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन है तो क्या अलाउड है, कोई भी अलाउड नहीं है अभी तक। इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ये एक ही अलाउड है। बाकी जिन्होंने भी फॉर्म भरा था रीट 2023 में वो अभी तक प्रोविजनल के अंदर चल रहे हैं और उनका केस जो है हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। जब तक उनका जवाब नहीं आ जाता है तो आप मानिए अगर वो सही होते तो अब तक तो उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी होती, क्योंकि बच्चे 5-5 6-6 महीने से जो है ज्वाइन कर चुके हैं। उनका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। जिस दिन वो जो है केस क्लियर हो जाए, उनकी अगर विजय हो जाती है उस केस में, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई एडिशनल वालों सॉरी उन जो है बच्चों को शामिल कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको एक दूसरा पहलू और समझा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशनल से लोग इंग्लिश लिटरेचर से क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि विशेष शिक्षा में काफ़ी कम जो है कंपटीशन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसी वीडियो में आगे जो है मैं आपको कट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बताने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट की। देखिए उससे पहले एडिशनल वालों के लिए एक और जो है बच्चों, ये भी बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि राजस्थान सरकार ने जो है इनको ज्वाइनिंग देने के लिए जो है ऑर्डर कोशिश की थी, लेकिन इसमें ऐसा हुआ दोस्तों कि जो है सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल वालों का मामला भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। क्योंकि एडिशनल विषयों से जिन भी बच्चों ने अभी रीट 2023 में क्लियर कर लिया था एग्ज़ाम, रीट प्री और रीट मेंस, उनकी जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई है, उनका केस भी कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए रीट प्री का मैंने आपको समझा दिया। अगर आप एडिशनल से करते हैं तो आपको रीट प्री सिर्फ अपने विषय में ही देनी होगी, एडिशनल वाले सब्जेक्ट से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसके बाद में बात रही रीट मेंस की। ठीक है, रीट मेंस के अंदर जो है मतलब सेकंड जो पेपर होता है आपका, उसके अंदर आपको पता है कि गणित विज्ञान का पेपर एक दिनांक को होता है, इंग्लिश का पेपर अलग प्रकार से जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर भी जो है अलग दिन होता है। तो दोस्तों आप जो है रीट मेंस के जो पेपर हैं वो अलग अलग दे पाएंगे, गणित विज्ञान का आप अलग दे देंगे और इंग्लिश का है जो आप अलग दे देंगे। तो आपकी दो रिजल्ट के अंदर आपका नाम आएगा, जिसमें भी आपका क्लियर हो। अगर दोनों क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आपको ये बात समझ में। अब देखिए मैं जो है आपको इंग्लिश का जो है पीछे जो कट ऑफ वगैरह रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विशेष शिक्षा की जो है हम यहाँ बात करने वाले हैं, और विशेष शिक्षा के अंदर क्या कट ऑफ वगैरह रही थी वो मैं आपको यहाँ दर्शा देता हूँ। देखिए देखिए ये रही अंग्रेजी। ठीक है, और देखिए विशेष शिक्षा एमआर के अंदर जो पद आए थे 468, सबसे ज़्यादा पद आए अंग्रेजी में, एमआर में भी, वीआई में भी और एचआई के अंदर, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो कट ऑफ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये तो ये है कि इंग्लिश की जो है कहाँ कहाँ कितनी सीटें आई थी, ओबीसी SC ST सभी की, ये वीआई की सीटों का वर्गीकरण है और ये है एचआई की सीटों का। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम रिजल्ट के बारे में जो है 2 गुना का जो रिजल्ट आया था ना दोस्तों, रीट मेंस में पहले 2 गुना का जो रिजल्ट आता है ना दोस्तों, उसके अंदर आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या चल रहा है। ये देखिए विशेष शिक्षा एमआर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एमआर की दोस्तों जो कट ऑफ गई है ना वो देखिए सिर्फ मात्र 36 नंबर, कितने में से 300 में से, 300 में से कितने 36 नंबर। इसलिए सभी चाहते हैं कि हम इंग्लिश से जो लिटरेचर से जो है ना बीए कर लेते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। देखिए आप यहाँ देख पाएंगे विशेष शिक्षा वीआई के अंदर 2 गुना की कट ऑफ रही थी, 20 नंबर मात्र। समझ में आ रही है दोस्तों आपको बात, क्यों जो है इतनी मारामारी इस कोर्स के लिए चल रही है। अब देखिए आप यहाँ देख पाएंगे विशेष शिक्षा एचआई की हम बात करते हैं तो कट ऑफ मात्र 4 नंबर रही है, इससे कम कट ऑफ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं रही होगी, आप भी समझ पा रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 गुना का हो गया, उसके बाद में 1 गुना की जो लिस्ट जारी की गई थी ना दोस्तों, उसके अंदर जो है आप यहाँ देख पाएंगे विशेष शिक्षा हमारी कट ऑफ वही 36 की 36 रही है, बढ़ी भी नहीं है। कैंडिडेट ही नहीं पाए गए दोस्तों, 400 पोस्टें थी और ये कम से कम शायद 40 कैंडिडेट ही होंगे मुश्किल से। ठीक है दोस्तों, विशेष शिक्षा एचआई की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ वही 4 नंबर की कट ऑफ रही है, कुछ नहीं बढ़ा, क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट ही दोस्तों इनको नहीं मिले। इतने कम लोगों ने जो है विशेष शिक्षा में जो है एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर से कोर्स कर रखा है। अब आपको समझ में आया दोस्तों क्यों सभी का इतने दिनों से एक ही डाउट चल रहा है कि सर विशेष शिक्षा के अंदर जो है हम है ये अपने इंग्लिश लिटरेचर से बीएड कर ले तो अपने को रीट प्री में क्या अलग पेपर देने होंगे, मेंस में अलग पेपर देने होंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया है रीट प्री के अंदर आपको अपने विषय से ही पेपर देना है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और रीट मेंस के अंदर आपको दोनों पेपर दे देने हैं, आपका मेन पेपर भी और जो एडिशनल से सब्जेक्ट लिया है उसका पेपर भी। ठीक है दोस्तों, आगे आपको बात समझ में। देखिए और विशेष शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं टेलीग्राम ग्रुप में हम डालते रहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारी जानकारी प्लेलिस्ट की जो है हमने लिंक नीचे डाल दिए हैं, आप उससे जो है ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।